हाय एवरीवन। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करूंगी। बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव रिलेशनशिप है, पर ये सिर्फ एक लव रिलेशनशिप नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और एक ग्रोथ की भी जर्नी है। ये समझ लो कि ये एक फास्ट ट्रैक टिकट है आपकी ग्रोथ की, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोल लेवल पे ग्रो करने वाले हो। और ये जर्नी सिखाता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सो उसके लिए आपको आपके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। और इनर वर्क किस तरीके से करना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव रिलेशनशिप तो है डेफिनेटली, पर ये जो नॉर्मल जो लव रिलेशनशिप होता है 3D में, वैसा लव रिलेशनशिप नहीं है। ये लव है सोल लेवल का लव। यहाँ पे नॉर्मल रिलेशनशिप के तरह यहाँ पे नहीं होता है। नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, फिर उनको प्यार होता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होता है, यही होता है। और या फिर होता है कि दो लोग मिलते हैं, उसके बाद उनमें प्यार होता है, कुछ दिन रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो वो लोग एक दूसरे को भूल भी जाते हैं कुछ ही महीनों में, और फिर नए नया कोई दूसरा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो नहीं हो पाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर एक बार आप अपने ट्विन से मिल लिए, तो उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, आप अपने ट्विन को नहीं भूल सकते। चाहे आप कितना भी बैलेंस हो जाओ, चाहे आपका वाइब्रेशन कितना ही हाई हो जाए, चाहे आप कितना ही डिटैच हो जाओ, आप अपने ट्विन को नहीं भुला सकते, कभी भी नहीं। पर हाँ, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, अपने आप को हील करते हो और अपने वाइब्रेशन को हाई करते हो, वैसे वैसे आप डिटैच हो जाते हो। पर डिटैच होने का मतलब भूलना नहीं होता है। डिटैच होने का मतलब है कि आप पे चीजें इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब आप जैसे पहले आपके ट्विन को याद करके रोते थे, आपके ट्विन के लिए आप क्रेव करते थे, एक बार बात करने के लिए आपको कितना तड़प होता था, आप कितना रोते थे। तो वो सारी चीजें नहीं होता है बैलेंस होने के बाद या डिटैच होने के बाद। आप बिल्कुल अपने में बैलेंस रहोगे, अपने में बिजी रहोगे, अपने में खुश रहोगे। पर कहीं ना कहीं आपको वक्त वक्त पे आपका ट्विन का याद आता रहेगा। आप उसको कंप्लीटली भूल नहीं सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है इस जर्नी में। तो यही फर्क है एक नॉर्मल रिलेशनशिप में और एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, कि आप अपने ट्विन को कंप्लीटली भूल नहीं सकते हो। आप लोग चाहे कितना भी दूर रहो, एनर्जेटिकली हमेशा कनेक्टेड रहते हो। पर बैलेंस होने के बाद ये होता है कि हाँ, आपको याद आया तो आपने सोच लिया, या फिर जो भी इमोशन आपको फील हुए वो सारे आपने महसूस किया, और उसके बाद आप लेट गो कर देते हो उन चीजों को, और फिर अपने काम में आप बिजी हो जाते हो, अपने काम करते हो, अपने आप में मस्त रहना सीख जाते हो। आपको फिर कोई क्रेविंग नहीं रह जाती, या फिर आप मिस नहीं करते हो अपने ट्विन फ्लेम को, या आप अपने मैस्कुलाइन के लिए क्रेव नहीं करते हो। एक्चुअली पूरी तरीके से बैलेंस हो जाने के बाद और डिटेच हो जाने के बाद आपको आपकी मैस्कुलाइन की ज्यादा जरूरत भी नहीं होता है। आपको उस वक्त लगेगा कि ठीक है, मुझे चाहिए वो पर्सन, मैं उस पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ। पर अगर वो आता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहता तो वो उसकी पर्सनल मैटर है, वो उसका चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके अपने में खुश रहूंगी, उसके पीछे नहीं भागूंगी। वो अगर आता है तो आए, नहीं आता है उसकी मर्जी, कोई बात नहीं। ऐसा एक माइंडसेट आपका बन जाता है। उसके लिए जो नीडीनेस रहता था वो चीजें नहीं रहता। बस आप प्यार करते हो तो चाहते हो कि वो आ जाए, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो ना भी आता है तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले की तरह उसके पीछे फिर से नहीं भागोगे, आप अपने में बैलेंस रहोगे। पर उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है।
सो करो, जब तक नहीं करोगे तब तक तड़पते रहोगे, तरसते रहोगे। सो ये सारे फीलिंग्स और इमोशन से ऊपर उठने के लिए और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए भी इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैक्सिमम केस में डिवाइन फेमिनाइन का फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहता ही है, तो उसमें भी काम करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी चक्रास के ऊपर, स्पेशली रूट चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, खुद को बैलेंस एंड स्टेबल बना लोगे और खुद एक बैलेंस, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाओगे, तब आपकी मैस्कुलाइन आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। उसको तो आना ही है, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये भी एक डिफरेंस है एक नॉर्मल रिलेशनशिप में और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। नॉर्मल रिलेशनशिप में पार्टनर्स का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो लोग फिर से एक नहीं होते, पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में चाहे कितना भी साल बीत जाए, पर मैस्कुलाइन हमेशा वापस आता है। जब फेमिनाइन को कोई नीडीनेस नहीं रहता, वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, मैच्योर वुमेन बन जाता है, एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनाइन बन जाता है, तब मैस्कुलाइन एक परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में उसकी लाइफ में वापस आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तभी इस जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी भी कहा जाता है। शिव शक्ति के स्टोरी अगर आप लोगों को पता होगा, उसमें भी यही है। माता पार्वती ने सालों तक तपस्या किया था, उसके बाद जाके जब वो एक परफेक्ट एंड कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन बनी थी, तब जाके शिव ने उनको एक्सेप्ट किया था और उनकी शादी हुआ था। तो जो लोग ये समझ रहे हो कि नॉर्मल 3D रिलेशनशिप की तरह बहुत ही इजीली सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे इजी कुछ भी नहीं होता। और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ही नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दोनों को ही बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, तब जाके उनका रियूनियन पॉसिबल होता है। सो बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, दोनों को ही डिवाइन परफेक्ट, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब फेमिनाइन एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन बन के अपना सोल पर्पस, मतलब जिस पर्पस के लिए वो इस धरती पे आई है, बेसिकली मदर अर्थ को सर्व करने के लिए या कुछ भी अच्छा पर्पस के लिए ही वो आई है इस धरती पे, उस पर्पस को जब वो करना स्टार्ट कर देती है, तब जाके मैस्कुलाइन उस पर्पस में उसको ज्वाइन करता है। ये एक डिवाइन जर्नी है। सो डिवाइन के मर्जी के अलावा यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। So do your inner work, trust on divine, surrender to the divine, and just go with the flow and be happy. रोते रोते इस जर्नी को कंप्लीट करने से अच्छा है हंसते हंसते करो। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड डू सेल्फ लव। सो आई होप मैं इस जर्नी को अच्छे से आपको समझा पाई हूँ, और इतनी देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।